देश का युवा हमारे साथ है और कुछ लोग और भी हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है। बीजेपी लगातार कहती है युवा जो शक्ति है उससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलती है। युवा है, क्या सोचता है बीजेपी को 2024 में लाएगा या सत्ता से उतारेगा? युवा एक महत्वपूर्ण अंग है देश का और अपनी राय रखना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी जो विजय रथ पे सवार है, क्या 2024 में इसका फ़ायदा मिलेगा? और वो लगातार कहते हैं युवा हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, हमें मजबूती देते हैं। क्या ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए काम कर रही है बीजेपी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस बार 2024 के जो इलेक्शन आ रहा है उसमें सबसे पहली बार वोटिंग करने जाऊंगा। मैं अभी तक वोट पहली बार डालूंगा। तो देखिए, मैं भी ये चाहूँगा कि हाँ, वोट जिसको दूं तो वो एक ऐसा बंदा हो जो वाकई में वादों पे खरा उतरता हो। मैं पिछले वादों की किसी की बात नहीं करता। जैसे मोदी जी ने अभी नए जो वादे करे थे राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, या और भी जो वादे थे, अगर उन वादों को वो पूरा कर देते हैं 2024 से पहले तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अगर वो उन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो मैं बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। कौन से वादे जो अब तक पूरे ना हुए हों और जिससे आपकी नाराज़गी कि मैं वोट करूंगा नहीं करूंगा? क्या कैसे वादे जो युवाओं को लेकर कहे गए हों और ना किए गए हों? देखिए, जैसे उन्होंने कहा था, एक वादा तो मैं काफ़ी दिन से सुनता आ रहा हूँ। मैं अपने अलीगढ़ ज़िले से ही बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं अलीगढ़ ज़िले से हूँ। काफ़ी दिनों से एक बात आ रही थी, योगी जी भी बोल चुके थे, मोदी जी भी बोल चुके थे कि वहाँ मेट्रो आ रही है, जो अभी तक मेट्रो आई नहीं है। और दूसरी एक बात और था, उन्होंने ये बात भी कही थी कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है। वो वहीं देखा जाए तो जहाँ वो कह रहे हैं किसानों की सरकार है, अगर देखा जाए तो उन्हीं किसानों के गांव में लाइट रात को 11 बजे आती है। अब ये बताइए, जाड़े के अंदर ठिठुरता हुआ एक किसान नंगे पैर जाके पानी लगाता है, तो ये बताइए अगर वो लाइट दिन में आ जाए तो उसको लाइट मिल जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। अब ये बताइए, अगर किसानों की सरकार होती तो किसान के बारे में सोचती। और अगर देखा जाए किसी विधायक के घर पे तो लाइट 24 घंटे फ्री आती है और उस किसान को पूरा बिल भी अदा करना पड़ता है और रात में लाइट मिलती है और उसको नंगे पैर सिकुड़ते हुए पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी नहीं लगाएगा तो पूरा देश को उसे जो नाज वो दे रहा है वो कहाँ से दे पाएगा। तो मैं उन्हीं बातों की कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने वादे किए उनको पूरा करें। मैं चलो पिछले वादे भी छोड़ दें, लेकिन जब जो नए करें कम से कम उन्हें तो पूरा कर लें। पिछले वादे भूल जाएं, नए वादे ही पूरे कर दें। रात को किसानों को क्यों लाइट दी जाती है, दिन में क्यों नहीं दी जाती? अगर ये रात को अगर वही लाइट दिन में दे दी जाए तो किसान कम से कम वो जाड़े से तो बचे, ठिठुरते हुए तो पानी ना लगाए खेत में, जो पूरे देश को अन्न पहुंचाता है। युवा का कहना है ये। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी तक मेरा 49 ईयर्स ओल्ड हो गया, मैं मतलब 50 साल। और 50 साल पहले से हमारा गांव बिहार में मेरे यहाँ लाइट था। वो अभी तक पोल हिले नहीं है, वही पोल है। और लाइट की बात कर रहे हैं तो ऐसा है कि किसानों के लिए जो लाइट रात की बात होती थी वो रात में पहले भी आता था, क्योंकि दिन में जो ऑफिशियल वर्क होते हैं ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है उसमें, क्या बोलते हैं आपका, बिजली, तो जिसके कारण ऐसा होता था। लेकिन अब अगर आप बोल रहे हो तो अब ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 50 साल पहले की बात। 50 साल पहले हमारा बिहार घर पड़ता है। अब मैं वहाँ से रहने वाला हूँ, लेकिन मैं यहीं पे अपना घर है दिल्ली में भी। तो कहने का मतलब आप इस प्रकार से बोलोगे कि रात में लाइट, तो लाइट की बात मत करो, लाइट बहुत पहले से ही है। लेकिन अभी जो बीजेपी आई है ना, इसमें थोड़ा सा नया स्टाइल में, और नए स्टाइल में सब काम हो रहा है। और बहुत ही बिजली के बारे में, अभी बताओ, आप यूपी से हो? ठीक है जी। तो यूपी से हो तो यूपी के लोग तो बोलते हैं कि बाबा राज है, वहाँ पर लाइट की कोई कमी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि लाइट की, ये वही तो कह रहे हैं लाइट की कमी नहीं है, बाबा राज है। यही तो कह रहे हैं कि जो रात को लाइट दे रहे हो दिन को क्यों नहीं दे सकते किसानों को? रात की बात कर रहे हैं ना, वो तो 24 घंटे है भाई। लाइट तो वहाँ पर 24 घंटे है। वो सिटी में, गांव में नहीं है। हैं? सिटी के अंदर है 24 घंटे, गांव के अंदर 24 घंटे नहीं है। आप पहले जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। गूगल पे नहीं, गूगल पे नहीं, मैं अपने गांव से रहता हूँ। मैं गांव में देख रहा हूँ कि 24 घंटे लाइट है। पहले नहीं थे। पहले हम बोल रहा हूँ ना कि 50 साल से हमारे यहाँ लाइट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, जब से हमारे यहाँ तो लाइट भाई बराबर मिलता है। बिहार में लाइट मिल रही है 24 घंटे। बिहार में लाइट मिल रही है तो मैं फिर से कहूँगा, अगर बिहार में लाइट दे सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते? अगर राजस्थान में 450 का सिलेंडर दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते? छत्तीसगढ़ में 450 का सिलेंडर का वादा कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? क्या उत्तर प्रदेश में इंसान नहीं रहते? क्या है ये आज आपके पिटारे में क्या लिखला है इसमें खास?
एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, हिंदू मुस्लिम करके फेंकू 24 में फिर आएगा, हिंदू मुस्लिम करके फेंकू 24 में फिर आएगा। अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है, अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है। इस गंगा के अंदर देखें नंगा कौन नहाएगा, लाख 15 टन घंटा कौन बजाएगा, लाख 15 टन घंटा कौन बजाएगा। अच्छे दिन की बात छोड़ दो, घंटा अब ना आएगा। बात आ रही है कि मतलब संविधान से चलेगा, तो फिर बीजेपी को ये कहने की जरूरत कहाँ पड़ेगी कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे? ये कहने की जरूरत कहाँ पड़ी? ये बीजेपी ने खुद कहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये बीजेपी का नारा है, मेरा नहीं है, आप सर्च कर लो। और दूसरी बात, अगर धर्म पे राजनीति नहीं करते हैं योगी जी, देखो मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, योगी जी अभी वो एक मुख्यमंत्री हैं। मैं बोलता हूँ या ये बोलते हैं, वो छोटा जुमला होगा लेकिन एक मुख्यमंत्री बोलता है, उन्हें अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक बात बोली थी अपने बयान में, अगर वो धर्म पे राजनीति नहीं कर रहे हैं तो पूछ रहा हूँ मैं, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि देश का मौलाना यहाँ भी जाएगा, सबके निगाहों से देखा जाएगा। अब बताइए, अगर वो धर्म पे राजनीति नहीं है तो क्या है? अपने तरीके से जो भी रह रहा है रहो, कोई बात नहीं है। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात भी लोग करते हैं तो इसमें भी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहेगा आराम से। हिंदू राष्ट्र की बात करते तो क्यों नहीं बना देते हिंदू राष्ट्र? अब तो अच्छा मौका है हिंदू राष्ट्र बनाने का। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वही सत्ता में बैठे हैं। देखिए, ऐसा नहीं, तानाशाह इंदिरा गांधी करती थी, ये बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार। सबका साथ सबका विकास। अब भाई से, ये दोनों भाई से पूछ लो, यूपी की बात बता रहा हूँ। अब भाजपा को अगर ऐसे कर रहे हैं तो हम तो सोचता हूँ कि आप लोग जैसा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। धमकी नहीं, भाईचारे के नाते इनको बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा मत करो। 2024 नजदीक है, कह रहे हैं मोदी जी सरकार वापस आ रही है। युवा हो, अब क्या लग रहा है? देखिए, इन्होंने डर तो नहीं है विपक्ष कहीं सुपड़ा साफ तो नहीं हो जाएगा 2019 की तरह? इन्होंने राजस्थान की जो बात करी, तो मैं राजस्थान का एक आंकड़ा बता दूं। राजस्थान का रिकॉर्ड है कि अगर एक इलेक्शन कोई पार्टी जीती है तो दूसरा इलेक्शन कोई और जीत जाती है। अगर एक बार बीजेपी जीती है, एक बार कांग्रेस, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इस इलेक्शन में बीजेपी को जिता के ये साबित कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री का इलेक्शन में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 3 राज्यों में जीती। मुझे एक बात बताइए, मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के क्या लाऊं। तो पूरे, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मुझे ये बताइए कि सिर्फ 3 राज्यों के हैं क्या? भाई और भी राज्य हैं, अगर वो अच्छे अच्छे वादे करते कहते हैं कि फ्री मतलब सस्ता सिलेंडर करेंगे, तो इन 3 राज्यों में, क्योंकि मैं अभी इलेक्शन था, लेकिन हिंदुस्तान के लिए भाई पहले से हैं वो प्रधानमंत्री, तो उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। 2024 में कौन आ रहा है? देखिए 2024 में मैं तो यही कहूँगा, ना ही गठबंधन बुरा है और ना ही अकेले लड़ना बुरा है। लड़ना वो बुरा है जो अगर धर्म की राजनीति करेगा, मेरे हिसाब से वो नहीं आना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं डायरेक्ट बोलूँगा, अपनी 4 लाइनें जो मैं अक्सर बोलता हूँ वो बोल दे रहा हूँ कि बहती है मन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। मैं किसी एक पार्टी का नहीं, सबके लिए कह रहा हूँ ये बात, तो क्योंकि बहती है मन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। और जो एक तिरंगा हमारी छत पे लगाएगा, मैं तो कहता हूँ वही आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक ही तिरंगे का तो काम कर रहे हैं ये। कहाँ कर रहे हैं? कह तो रहे हैं एक देश एक विधान एक संविधान, यही तो काम कर रहे हैं। एक ही तिरंगे का तो काम कर रहे हैं। ये कहाँ से आ जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे? ये कहाँ से आ जाता है? तिरंगा में 3 कलर हैं या एक ही कलर है? जनता बोल रही है भाई आप अपनी छत पे लाल लगा लो, मैं अपनी छत पे हरा लगा लूँ, और कोई अपनी छत पे सफ़ेद लगा ले कि वो तिरंगा बन सकता है? तिरंगा जब भी बनेगा एक साथ आएंगे। और मैं अक्सर चांदनी चौक पे जाता हूँ तो वहाँ एक चीज़ देखता हूँ, वहाँ गिरजाघर भी है और देखिए गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो मैं ये कहता हूँ नेताओं से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर एक साथ हो सकते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन नेताओं को नहीं लगता। नेताओं को क्या लगता है भाई? नेताओं को उनकी राजनीति की रोटी सेकनी, उन्हें ये लगता है कि एक साथ तो होंगे तो भाई हम हार जाएंगे। वो और कहते हैं ना, सरकार कह रही है कि हिंदू खतरे में, मैं कहता हूँ ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में, बल्कि इन दोनों को ना लड़ाया जाए तो नेताओं की कुर्सी खतरे में। देश की जनता है, अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग राय है, लेकिन 2024 में कोई कांग्रेस की तरफ है तो कोई बीजेपी की तरफ है। आने वाली बात ये है कि बीजेपी का जो विजय रथ चल रहा है, क्या इसको कांग्रेस रोक पाएगी, या ये जो 28 गठबंधन साथ में आए ये तब तक बने रहेंगे, बीजेपी के इस विजय रथ से बीजेपी को उतारने में कामयाब रहेंगे, या बीजेपी लगातार तीसरी बार भी लोकसभा में हैट्रिक करेगी?